अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यमलिकु लकुम ज़र्रन वला नफ़आ वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। कुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़्क़ वला तत्तबिऊ अहवाअ क़ौमिन क़द ज़ल्लू मिन क़ब्लु व अज़ल्लू कसीरन व अज़ल्लू अन सवाइस सबील। लुइनल्लज़ीन कफ़रू मिन बनी इसराईल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। कानू ला यतनाहौन अन मुनकरिन फ़अलूह लबिअस मा कानू यफ़अलून। तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौन अल्लज़ीन कफ़रू लबिअस मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सख़ितल्लाहु अलैहिम फ़िल अज़ाब हुम ख़ालिदून। वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबिय्य वमा उन्ज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया वलाकिन्न कसीरम मिनहुम फ़ासिक़ून। लतजिदन्न अशद्दन्नासि अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू वलतजिदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्न मिनहुम क़िस्सीसीन व रुहबानन व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किताब हिदायत के चैप्टर नंबर 5 की आयतें थीं। आयतों का सीरियल है 76 से 82 तक, जिसकी तिलावत की तौफ़ीक अल्लाह ने अपने इस बंदे को इनायत फरमाई। कलाम इलाही जो सातों आसमान परे से नाजिल हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक पर, और आप ही की ज़बान मुबारक से सारी दुनिया ने इस कुरान को सुना और इसको हिफ्ज़ किया और उसको तहरीर की, और इसकी हिफाजत अल्लाह ताला करवा रहे हैं मुसलमानों से कि इस दुनिया में अभी सिर्फ़ रब्बानी कलाम असल शक्ल में एक ही बाकी है। पता नहीं किस दौर में कहाँ कहाँ कितने अम्बिया नबी रसूल किताबें मबूस फरमाई होंगी। दुनिया मिस कर गई, इतनी बड़ी तारीख़ में दुनिया मिस कर गई अल्लाह के कलाम को। आखिरी कलाम अल्लाह ने इस तरह भेजा कि फ़रमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इस नसीहत नामे को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जब किताब मौजूद है, उसकी ओरिजिनल ज़बान मौजूद है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं किसी दूसरी किताब की, और ये क़यामत तक ओपन रहेगी। भले हम कोशिश कर लें कि इसके मज़ामीन को छुपा लें, लेकिन इसके वजूद को छुपाया नहीं जा सकेगा। कोशिश करते हैं कि इन आयात बय्यनात से करीब हों इसके मफ़हूम से, और इसमें मिलने वाले जो हिदायत हमें हैं, डायरेक्टिव्स हमें दिखाई दे रहे हैं, उस पर हमारा दिल, दिमाग, जहन, सोच, अप्रोच, एटीट्यूड, अखलाक, इसकी तामीर होनी चाहिए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस इंसानियत से पूछो कि क्या तुम अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हो जो ना तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकें और ना तुम्हारा कुछ भला कर सकें, जबकि अल्लाह वही तमाम वाक़यात को सुनता भी है और इल्म भी रखता है। फिर आप इन अहले किताब से पूछिए कि ये क्या हो गया कि तुम अपने दीन में गुलू करते हो जिसका तुम्हें कोई हक़ नहीं, और तुम उस कौम की इत्तिबा करते हो जो ख़ुद तो गुमराह हुए पहले, और फिर उन्होंने बहुत सौ को गुमराह किया, और फाइनली वो सवाइस सबील मेन हाईवे से दूर हो गए। बनी इसराइल के उन लोगों पर जो बार बार नाफरमानियाँ करते थे, हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा इब्न मरियम की ज़बानी लानत की गई, इसलिए कि बार बार नाफरमानियाँ करते थे और सारी हदों को फलांग जाते थे। जो बुराइयाँ समाज में राइज थी उसमें मना नहीं करते थे, बल्कि ख़ुद उसमें वो करने लगते थे। क्या ही बुरा है जो कुछ ये हरकतें करते हैं। आप इनमें से बहुत सौ को देखोगे कि नाफरमानों से अलायंस करते हैं। अपने आप के अकाउंट में क्या बुरी एंट्रीज़ इन्होंने भेजी
कि अल्लाह नाराज़ हो गया उन पर और अज़ाब में उन्हें हमेशा रहना होगा। और अगर ये अल्लाह पर ईमान रखते और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और जो उनकी तरफ उतारा गया है तो कभी इस तरह की हरकत नाफरमानों से अलायंस की नहीं करते, लेकिन इनमें से अक्सर बदअहद और फासिक हैं। ईमान वालों के लिए इंसानों में सबसे ज़्यादा दुश्मनी तुम पाओगे उन लोगों में जो शिर्क करते हैं और जो लोग यहूदी हैं। और ईमान वालों के लिए अटैचमेंट या लगाव में तुम उन लोगों को करीब पाओगे जो कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं। ये इसलिए कि इनमें गॉडली फिगर होते हैं, दरवेश सिफत होते हैं और वो तकब्बुर नहीं करते। कोशिश की गई थी कि अल्लाह के कलाम की तर्जुमानी की जाए। अब जो आयत बैयनात का अक्स हमारे जहन पे आता है अपने ही ज़बान में, उसको पेश करते हुए सबसे पहली आयत शरीफा में जो रब ताला ने फरमाया, ऐसी चीज़ों की इबादत क्यों की जाती है कि जो हमारे नफ़े और नुकसान पे कोई इख्तियार नहीं रखते। इंसान को दो टेस्ट बताए अल्लाह ने कि जिस चीज़ की वो इबादत कर रहा है उसमें ये देखे, वत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहतन ला यख़्लुक़ून शैअन व हुम युख़्लक़ून वला यमलिकून लिअन्फुसिहिम ज़र्रन वला नफ़अन वला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूरा। उन चीज़ों की इबादत करते हैं अल्लाह के सिवा, एक ही फार्मूले में वो रद्द हो जाते हैं कि ऐसी चीज़ें जो हमारा ना कुछ बना सकें ना हमारा कुछ बिगाड़ सकें। एहसास होता है उन इबादत करने वालों को कि हमारा बन गया, लेकिन हकीकत हाल ये होती है कि ख़ुद जो बांटते रहते हैं उनका ख़ुद का कुछ नहीं बना रहता, वरना ये दुकान खोल के क्यों बैठते। नंबर एक जिसकी इबादत की जा रही है, क्या वो इतना पावरफुल है कि हमारा नुकसान या बिगाड़ कर सके या हमारा सुधार सके। और उन चीज़ों की इबादत की जाती है जो पैदा तो एक मक्खी तक के नहीं कर सकते, कोई चीज़ के खालिक नहीं है, बल्कि जब उनको देखा जाए तो ख़ुद ही मखलूक दिखाई देते हैं। मखलूक की इबादत कर रही है, इससे ज़्यादा जलील पेशा क्या हो सकता है। तमाम मखलूक न मिलकर एक इलाह वाहिद की इबादत करना चाहिए, इसलिए कि वो इतना सोवरेन है कि जब चाहे मेरा बिगाड़ सके, जब चाहे मुझे नवाज सके। मैं जब बीमार हो जाऊं तो मुझे शिफा दे, जब मैं ज़रूरतमंद हूं तो मेरी ज़रूरतों को पूरा करे, जब मैं लड़खड़ा जाऊं तो मेरे हाथ को संभाल ले, मेरा दस्तगीर हो, जब मुझे ज़बरदस्त मदद की ज़रूरत हो मेरी मदद करे, वो मेरे हर कामों में उसकी मैं इबादत करूं या उनकी इबादत करूं जो मेरी तरह मजबूर इंसान हैं। और वो ख़ुद जब बीमार होते हैं तो उन्हें डॉक्टर की ज़रूरत होती है, वो ख़ुद की शिफा खुद नहीं कर सकते, लेकिन दूसरों की शिफाएँ, लोगों की बद एतकादियाँ कि लोगों को शिफा मिलती है और ख़ुद यही बीमार हो जाते हैं। फरमाया रब ताला ने कि ये कैसी हरकत है कि ऐसा सुनने वाला और हालात से बाखबर रहने वाला अल्लाह उसको छोड़कर इस तरह के गैर ऐसे माबूद जो बिल्कुल बोगस हों उनकी इबादत की जा रही है। फिर अहले किताब से एक सवाल और फरमाया, कुल या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़। ऐ अहले किताब, अपने दीन में गुलू मत करो। गुलू कहते हैं अपने मन से हाँकने की, मुलम्मे चढ़ाने की। बात इतनी कही गई हो और उस पर 10 बातें अपनी कह दी जाएं, या फिर बहुत सारी चीज़ों को हाईलाइट किया जाए जिसका वो मुकाम नहीं है दीन के अंदर, और बहुत सारी चीज़ों को नेगलेक्ट कर दिया जाए जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हों। लेकिन ऐसा होता नहीं, इसको देखना चाहिए। एक अजीब व गरीब रोग है जो कौमों में घुसता है, खुसूसन उन कौमों में जिनको अल्लाह ताला किताब की अमानत देते हैं, किताब पर वो चल नहीं पाते। एक अपनी कहानियों भरा दीन होता है जिसमें फ़ज़ाइल की कसरत होती है, एम्फसाइज ऑफ छोटे छोटे अमल होते हैं और बड़ी बड़ी चीज़ें निगल ली जाती हैं। हज़रत ईसा ने अपनी आखिरी तकरीर में बनी इसराइल को यही कहा था, जो आज भी बाइबल में देखी जा सकती है कि ये तुम्हारी क्या बात है कि बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ छोटे छोटे मसाइलों को लेके बैठे हुए हो, उन्हीं पर लड़ते हो और ये बड़े बड़े हाथी निकल जाते हो। ये कोई अखलाकी पैमाना है? ये अखलाकी गिरावट देखो।
शिरकिया अकायद देखो तुम्हारे, और मामूली मामूली चीज़ों पर लोगों को पकड़ते रहते हो। दीन की ऐसी दुर्गत खुद वो लोग बनाते हैं जो दीन का दावा करते हैं, और दीन में गुलू को अल्लाह ताला ने मना फरमाया। और गुलू के बारे में इतनी सख्त बातें कुरान शरीफ में आती हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, कुरान शरीफ हमको मालूम नहीं तो बड़े बड़े गुनाह हम स्वैलो कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों के ऊपर में बड़ा ध्यान देते हैं, जिनकी कोई वैल्यू नहीं, जिनका कुरान शरीफ में कहीं कोई तज़किरा भी नहीं कि भले फ़लाँ अमाल पे इतने इतने सवाब मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए किताबें लिखी जाती हैं, मेहनतें की जाती हैं कि छोटे छोटे अमाल के खूब फ़ज़ाइल बयान किए जाए, लेकिन बड़ी बड़ी चीज़ों पर कोई बात ही ना की जाए। हम इसमें एक आयत लेंगे जो सूरतुल आराफ की है, 33 नंबर की। फरमाया रब ताला ने, कुल इन्नमा हर्रमा रब्बी अल फ़वाहिश मा ज़हरा व मा बतन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों को ये बताओ कि मेरे रब ने हर तरह के ऑब्सिनिटी और बेहयाई के काम, काउंटर टू रीज़न कामों को मना फरमाया, चाहे उसका ज़ाहिरी पहलू हो, चाहे उसका बातिनी पहलू हो। और गुनाह के तमाम काम, सरकशी और बगावत और सरफिरेपन के तमाम काम, जिसका कोई इंसानों को हक़ अल्लाह ने दिया ही नहीं। और ये भी बड़े गुनाहों में कि तुम अल्लाह के साथ शरीक ठहराओ, जबकि इस पूरी कायनात में अल्लाह ने उसकी कोई दलील नहीं रहने दी जो ये कहती हो कि अल्लाह के सिवा भी कोई खालिक है, अल्लाह के सिवा भी कोई मालिक है। व अन तक़ूलू मा ला तालमून, और तुम अल्लाह पर ऐसी बातें कहो जिसकी तुम्हें जानकारी नहीं। दीन में ये कोई छोटा मोटा गुनाह नहीं है, बल्कि ये उन गुनाहों में से है जिसको अल्लाह ताला ने ज़िना और शिर्क के बराबर करार दिया। कि दीन में अपने मन से कोई बात हो, ये कैसे हो सकता है? अपनी ज़बानों को रोकना चाहिए, वो बात कहनी ही नहीं चाहिए जिसका हमें इल्म नहीं। वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्नस्समा वल बसरा वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। इन्वॉल्व ही ना होना उन चीज़ों में जिसकी तुझे जानकारी नहीं, न कुरान शरीफ का पता है, न हदीस शरीफ का पता है। कहीं अखबार में कुछ पढ़ लिया, कहीं किसी से सुन लिया और उसी को आगे बढ़ाए चले जा रहे हैं। वो दीन है भी या नहीं, इसको तो चेक करना होगा। और वो चीज़ जो हमारे मुंह से निकले, जो कुरान और हदीस की न हो, उसके लिए ज़बरदस्त रिस्क ले उठाने के लिए तैयार रहें कि क्या पता कि इसकी क्या सज़ा मिले। ये इतना बड़ा गुनाह है जैसा शिर्क या ज़िना, लेकिन जब कौमों में शर्म रुखसत हो जाती है तो अपने दीन से ही छेड़छाड़ और मजाक करते हैं और एक ऐसे दीन को फैब्रिकेट करते हैं जिसका सिरा पता नहीं लगता। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अपने लिए, मुझे अपने लिए, अपने मफाद के लिए, अपने रिस्क को कवर करने के लिए, अल्लाह के अज़ाब से बचने के लिए अल्लाह के कलाम तक जाना होगा। मैं आपके कलाम कैसे मान लूँ? ज़रूरत इस बात की है कि मुझे अल्लाह के कलाम तक वापस जाकर अपने ख़यालात को, अपने अक़ीदे को, अपने तर्ज़ को, अपने आमाल को सुधारना है। किसी और के वादों पर अल्लाह ताला ने जन्नत नहीं देनी है, जन्नत तो अल्लाह ने अपने वादों पर देनी है। फिर बाज़ चीज़ों के ये हालत हो जाती है, ऐसी कौमों में एक और आदत डेवलप होती है कि उनकी हराम और हलाल की एक नई लिस्ट चालू हो जाती है, जिस लिस्ट का कोई ज़िक्र आपको अल्लाह की किताबों में नहीं मिलेगा। एक किताब नहीं, हर किताब में वो लिस्ट ही नहीं मिलेगी जो लोगों की बनाई हुई है। यही चीज़ यहूदियों के साथ हुई कि अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम ठहराया था उसमें भी मुदाखलत की, और जिन चीज़ों को हलाल ठहराया था उसमें भी मुदाखलत की अपनी तरफ से। फिर दीन का एक ऐसा नक्शा लोगों को बना कर दिया, उनके जहन में खाका दे दिया कि जिसका तौरात शरीफ से कोई रिलेशन नहीं था। इसी तरह इंजील वालों ने किया, और आज हमारे पास भी जो मौजूदा दीन है उसे कुरान शरीफ में पता नहीं लगता। ये बड़ी बड़ी चीज़ें माशरे में हो रही हैं और हमें पता ही नहीं कि ये बड़ा गुनाह है, और इतना बड़ा गुनाह है जैसे कि कोई शिर्क और ज़िना जैसा हो जाए। रब ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इस इंसानियत को बुलाओ अपनी तरफ, और यह है सूरत नंबर 6 में आयत नंबर 151 में फरमाया रब ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुल तालो
इस इंसानियत को हो इधर आओ इधर आओ, जा कहाँ रहे हो। कुल तालौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन एहसाना। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको बुला कर कहो ये कहाँ बहके जा रहे हैं, कि उनको ये कहो कि मेरे रब ने क्या हराम किया है। हराम और हलाल करने की पूरे इख्तियारात उसको हैं जिसने हमको पैदा किया और दुनिया की भी चीज़ों को पैदा किया। वो हमारे लिए तय करेगा कि कौन सी चीज़ हराम है और कौन सी चीज़ हलाल है, और उसकी लिस्ट भी उसने देनी चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें हलाल और हराम हैं। और वो लिस्ट अल्लाह की किताबों में मौजूद होती है, लेकिन अल्लाह की किताब को छुपाकर स्कॉलर्स की किताबें सामने ला ली जाती हैं, उसी को पढ़ा जाता है, उसी पर अमल किया जाता है, जिस पर अल्लाह का कोई वादा ही सिरे से नहीं है। अल्लाह का वादा अपनी किताबों के साथ है। अब यहाँ वो लिस्ट देखिए, क्या ये लिस्ट समाज को पता है? इतने बड़े वो दुनिया में फैले हुए इंसानी समाज को, मुस्लिम समाज को ये लिस्ट पता है? बाकी सारी लिस्टें पता है, बाल से बारीक और तलवार से तेज़ मसले उनको मालूम हैं, वो मसले ही नहीं मालूम जो किताब अल्लाह में हैं। फरमाया रब ताला ने कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो इधर आओ, मैं तुमको पढ़ के सुनाता हूँ कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या हराम किया है। हराम नंबर 1, अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी को भी एसोसिएट नहीं करना, ना उसकी ज़ात में, ना उसके सिफ़ात में, ना उसके कमालात में, किसी को कोई हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं। और मेरे समझ में नहीं आता कि ये हम रिस्क क्यों उठाएं कि हम किसी को ग्लोरीफाई करें। ग्लोरीफाई अगर कोई चीज़ है तो वह अल्लाह की ज़ात शरीफ़ा और उसके कमालात हैं, और ये सारी वर्ल्ड में, सारी कायनात में बिखरे पड़े हैं। तो क्या ज़रूरत है कि इनको और उनको ग्लोरीफाई करें? सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करें, उसी से मांगें, उसी की तारीफ़ करें, उसी के सामने अपने दिल, जहन, दिमाग, स्टाइल, एटीट्यूड, जज्बात के साथ में अपने आप को सबमिट कर दें। ये नहीं होता और इधर उधर ध्यान जाता है। फरमाया कि सबसे बड़ा हराम है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। आप हराम और हलाल की जितनी लिस्टें बाज़ार में मिलती हैं, जितनी भी, उसमें आपको ये आइटम ही नहीं मिलेगी सिरे से। आप देख लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा कि क्या जो हराम की और हलाल की लिस्ट हमको पकड़ाई गई है, क्या उसमें ये आइटम को फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो इतनी बड़ी है कि जिस पे अल्लाह ताला इतने नाराज़ हैं कि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, अल्लाह ने अपनी जन्नत हराम कर दी उस पर, जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया। अल्लाह की इंसल्ट करता है बंदा अगर वो शिर्क करता है, और अल्लाह को अपनी इंसल्ट कैसे बर्दाश्त हो। ये माफ़ नहीं होगा, बाकी गुनाह माफ़ हो भी सकते हैं, मगर एटलीस्ट ये गुनाह के बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। क्या समाज को ये मालूम है कि इतना बड़ा गुनाह है, ये सारे गुनाहों का बाप है? ये नहीं मालूम। नाखून बनाने के मसले मालूम हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि शिर्क कितना डेंजर है। अल्लाह तुशरिकू बिही शैआ व बिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ बेस्ट बिहेवियर करना। इसके माना ये है कि जिसका बिहेवियर अपने वालिदैन के साथ ठीक नहीं है, वो शिर्क जैसा गुनाह कर रहा है। केयर ही नहीं है पूरी सोसाइटी में, जिनके बारे में फरमाया अल्लाह ताला ने कि वस्सैनल इंसान बिवालिदैन एहसाना, हमने इंसान को हर दौर में वसीयत की है कि अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे। और एक जगह फरमाया वला तकुल लहुमा उफ़, जब वो बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच जाएं दोनों या दोनों में से कोई एक, उनको उफ़ तक ना कहना। इतनी केयरफुल समाज को अल्लाह ताला तामीर करना चाहते हैं। क्या हमारी सोसाइटी में ऐसा है? छोड़िए सोसाइटी का, क्या वाकई मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे वालिदैन के साथ मेरा बेस्ट बिहेवियर होता है? बेस्ट बिहेवियर बड़ों के लिए, बेस्ट बिहेवियर मेहमानों के लिए, बेस्ट बिहेवियर उनके लिए जिससे मेरे मफाद वाबस्ता हैं। लेकिन वालिदैन पड़े हैं वो हाशिए पर, जी रहे हैं वो भी खटिया पर, कोई फ़िक्र किसी को नहीं है। वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक, और तुमने अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल न करना। नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम ही तुमको भी रिस्क देते हैं, उनका रिस्क जब पैदा किया तो हम ही देने वाले हैं।
वला तकरबुल फ़वाहिश मा ज़हर व मा बतन, फहाशी बेहयाई के करीब भी न जाना, चाहे उसका पहलू छुपा हो या ओपन हो। वला तक़्तुलुन नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़, तुम्हें हक़ नहीं पहुँचता कि किसी नफ्स को कत्ल कर डालो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तशकुरून। मेरी दरख्वास्त है कि और आगे लिस्ट है, आप ख़ुद क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्या आपके दिल में जज्बा नहीं पैदा होता कि ये शख्स जो यहाँ बैठा हुआ है उसकी भी बात पर ईमान रखने के बजाय अल्लाह की किताब पर ईमान लाए? उसने नंबर दे दिया, आयत दे दिया, सूरत दे दिया, जाके अपने घर में कुरान शरीफ उठाइए, तब जाके बात बनेगी। मेरी सुनने से कोई बात आपकी बनने वाली नहीं और बिगड़ने वाले भी नहीं। अब आते हैं नफ्स मज़मून की तरफ कि ये जो बड़े बड़े हराम हैं को सोसाइटी में कि इसका चर्चा भी है। क्या हमारी सोसाइटी में बूढ़े वालिदैन तरस नहीं रहे हैं? क्या झिड़कियाँ उनको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं घरों में? किसी को कोई केयर नहीं है, बल्कि उल्टा बचने के लिए कहाँ कहाँ से फतवे निकालते हैं कि मेरी बीवी इनके कुछ नहीं करेगी क्योंकि ये उनके वालिदैन नहीं होते, और मैं तो बिज़ी हूँ बिज़नेस में, मैं भी नहीं करूँगा। अभी क्या करना, भेज दो उनको ओल्ड होम में या कहीं भर्ती करा दो या रगड़ने दो अपनी हड्डियाँ और अपनी टांगें, हमें फ़िक्र ही नहीं है इस बात की। कितना बड़ा मोहसिन कुश है वो इंसान, अपने एहसान करने वाले पर। उन माँ बाप ने जो बचपन में उस पर एहसान किया था उसको कोई उसकी परवाह नहीं। ये जब इंसानों का शुक्रगुजार और एहसानमंद नहीं होगा तो अल्लाह का एहसानमंद कैसे हो सकता है? इंसानों का मशकूर न हो। इंसानों में सबसे ज़्यादा किसी का एहसान है हमारे ऊपर तो हमारे वालिदैन का। अब आयत शरीफा में जो मज़मून बयान किया उसमें बड़े गुनाहों में एक चीज़ को रखा कि दीन में फेंका ना जाए। दीन ही इतनी सस्ती चीज़ मैंने पाई है, मैं आपसे सच कहता हूँ कि इतनी सस्ती आइटम है कि इसमें जो मन चाहे वो बोलो। ये गुनाह है, अजीम है, क्या ज़रूरत है कि हम बोलें? अपनी ज़बान को हम पकड़ के क्यों ना रखें? अल्लाह ने फरमाया ही ना हो, उसके रसूल ने फरमाया ही ना हो, और मैं फरमा रहा हूँ, छोड़ देगा अल्लाह? ये अजीम गुनाह है और ये सबसे ज़्यादा होता है, और इसको नेकी समझ के किया जा रहा है। ये कैसे नेकी हो सकती है? वो दीन ही नहीं हो सकता जो कुरान और सुन्नत में ना हो, मगर उसको एम्फेसाइज करना पड़ता है। अब और इस तरह से अपना एक नया वजूद और उसकी आइडेंटिटी को साबित करना होता है समाज के अंदर। ज़रूरत इस बात की है कि इस सतह से ऊपर उठकर हम खुद अल्लाह की किताब से रिश्ता बनाएं। आगे फरमाया कि जो कौमें बिगड़ती हैं उनके हाल ये होते हैं कि बहरहाल बार बार अपने गुनाहों की वजह से, सरकशी की वजह से और कोई सुधार को एक्सेप्ट न करने की वजह से, और अपने ही जो नासे हैं और फेथफुल हैं और जो अपने खैर ख्वाह हैं उनको कद्र न करने से एक ऐसे माशरे के वजूद पजीर होता है कि जिस पर अल्लाह की लानत भी बरसा दी जाती है। ऐसी कौमें जो बार बार नाफरमानियाँ करती रहें, हदों को तजावुज़ कर जाएं। फरमाया रब ताला ने कि बनी इसराइल के वो लोग जो नाफरमानियाँ करते थे, लअनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद व ईसा इब्न मरियम, दो ज़बरदस्त नबियों का तज़किरा किया। हज़रत दाऊद और हज़रत ईसा इब्न मरियम की ज़बानी लानत की गई उन पर, और उनका कसूर ये था, 3 कसूर यहाँ बताए। एक तो ये कि असौ वकानू यातदून, बार बार नाफरमानियाँ करना, किसी हद में रहने की ज़रूरत नहीं, बस अपने हर हदों को क्रॉस करते चले जाना। कानू ला यतनाहौना अम मुनकरिन फ़ालू हो, जो बुरे अमाल सोसाइटी में हो रहे हैं उस पर कोई कमेंट्स नहीं देना, बल्कि जब मौका मिले ख़ुद उसमें शरीक हो जाना। क्या ही बुरे बुरे अमाल कर रहे थे। और भी उनके और सिफ़ात गिनाने के बाद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वलौ कानू युमिनून बिल्लाहि वन नबिय्य वमा उनज़िला इलैहि मत्तख़ज़ूहुम औलिया, अगर उनका ईमान होता वाकई अल्लाह पर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो उनकी तरफ उतारा गया, तो कभी भी ये हरकतें न करते कि उन लोगों से अलायंस जोड़ते जो हक़ के इनकारी हैं। फरमाया रब ताला कि इनकी अक्सरियत फासिक है। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ रही, एक न्यूज़ आ रही
एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। हुक्म में और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है। कभी कभी ये हम मद्देनज़र नहीं रखते हैं कि उस आयत में ऑर्डर है या इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन हमको जगाने के लिए होती है, उसमें अमल नहीं होता, बल्कि उसमें हमको अपने सोच को सही करने का सबक होता है और ऑर्डर को करने की ज़रूरत होती है। यहाँ फरमाया लतजदन्न अशद्दन्नास अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद वल्लज़ीना अशरकू। यहाँ 3 ग्रुप किए अल्लाह ताला ने इंसानियत के, और उसमें हमको ये बताया कि देखो इसमें इन लोगों के जो जज्बात और ख़यालात हैं, इसमें तुम याद रखना कि ईमान वालों के लिए इंसानों में अदावत और दुश्मनी तुम उन लोगों में ज़्यादा पाओगे जो मुशरिकीन हैं और जो यहूदी हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है। यहाँ से कोई हमको अमल करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें किसी से नफ़रत करना सिखाया जा रहा है। हमें ये बताया जा रहा है कि जब तुम्हारे पास चॉइस है, जब तुम्हारे पास में ऑप्शन है, तो तुम ख्याल रखना ये 2 ऑप्शन तुम्हारे दुश्मन हैं। ये इसमें ये इम्पोर्टेंस है। अब इसी आयत से ये निकाल लिया गया कि यहूदियों से नफ़रत करो। ये कहाँ से आ गया, किस तरह आ गया, जबकि यहूदियों के आज भी उन लोगों के अंदर में जो उलमा और जो सही लोग पाए जाते हैं, अल्लाह ने उनसे वादा किया है अजर का। देखते हैं हम उसको, पहले ये आयत पूरी पढ़ लें और समझ लें कि मुशरिकीन और यहूद तुम्हारे दुश्मन हैं। वला तजदन्न अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा। इंसानों में ईमान वालों के तईं हमदर्दी, अफेक्शन या लगाव के जज्बात उन लोगों में मिलेंगे जो कहते हैं हम क्रिश्चियन हैं। तो क्रिश्चियन है, उनमें ये चीज़ क्यों पाई जाती है और मुशरिकीन और यहूदियों में ये चीज़ क्यों नहीं पाई जाती? उसके 3 रीज़न दिए हैं अल्लाह ताला। बग़ैर रीज़न के किसी को नवाजता नहीं। नंबर 1, ज़ालिका बिअन्नहुम क़िस्सीसीन। ये इसलिए कि उनमें क़िस्सीसीन हैं। इसके 2-3 तर्जुमे होते हैं। एक तो एक गॉडली पर्सन है, दूसरा इसका एक तर्जुमा होता है कि इल्म दोस्त होते हैं। ईसाइयों को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनमें ये जो जज्बात हैं उसका कारण ये है, और अगली आयत में भी उनके क्वालिफ़िकेशंस बताएंगे। लेकिन इस आयत में फरमाया कि क़िस्सीसीन इल्म दोस्त होते हैं और रुहबान गॉडली पर्सन्स होते हैं। दुनिया की कदर नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। व अन्नहुम ला यस्तकबिरून, तकब्बुर नहीं करते वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी आयत से, और ये आयत बाकायदा बेतकल्लुफ़ी से हवाला दे दिया जाता है कि फ़लाँ आयत में तो अल्लाह ताला ने इनसे नफ़रत करने का हुक्म दिया है। क्या बुनियाद है कि हम किसी से नफ़रत करें? कई बार कहा गया है कि मरीज़ से नफ़रत नहीं की जा सकती। जो डॉक्टर मरीज़ से नफ़रत करे कभी उसका इलाज नहीं कर सकता। मरीज़ से हमदर्दी हो और मर्ज़ से नफ़रत हो, तब जाके मर्ज़ का इलाज हो सकता है। लेकिन हमारा मामला उल्टा ये हो गया कि हम इंसानों से नफ़रत करने लगे। इंसानों की आदतों पर हमारा केयर नहीं है, बल्कि उनकी ज़ात बिरादरी पे हम केयर किया, और वही आदतें हमारे यहाँ पड़ी हों। तो इसमें 3 आइटम हैं इनके बारे में बताई। क़िस्सीसीन, उलमा, ये इल्म दोस्त, नॉलेज के प्यासे, आज भी दिखाई देता है। रुहबान भी इनमें हैं और तकब्बुर नहीं करते। अब ये देखा जाए कि क्या इस आयत से यहूदियों से नफ़रत करना सिखाया गया है, जबकि ख़ुद 2 या 3 जगह अल्लाह ताला ने तारीफ़ भी की है इसकी। रब ताला फरमाते हैं, सूरत जो गुज़र चुकी इससे पहले आले इमरान के 113 नंबर की आयत शरीफा में, लैसू सवा, सबके सब बराबर होते नहीं। मिन अहलिल किताब उम्मतुन कायमतुन यतलूना आयातिल्लाहि आना अल-लैल व हुम यस्जुदून। इन यहूदियों और ईसाइयों में भी अच्छे खासे ग्रुप ऐसे हैं जो अल्लाह की आयत कायम हैं, जो दीन पर कायम हैं, उसकी रूह पर कायम हैं, और अल्लाह की आयतें रात के हिस्सों में
पढ़ते हैं और अल्लाह के सामने अपना सर डाल देते हैं। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसारिऊन फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। अल्लाह पर उनका ईमान है, उनको पता है कि यौम आखिरत को हर अमल और जज्बे का हिसाब देना है। मारूफ़ कामों को सोसाइटी में सेट करते रहते हैं, बुराइयों से मना करते रहते हैं और नेक काम में पेश रहते हैं, नेकियों के काम में आगे आगे दिखाई देते हैं। यही हैं सालेह लोग। और वमा यफ़अलू मिन खैरिन फ़लन युकफ़रुहु वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तक़ीन। जो भी ये नेक काम करेंगे, नाशुक्री और नाकदरी इनकी नहीं की जाएगी और अल्लाह मुत्तक़ीन को जानता है। यहाँ बताया गया कि उनमें भी ग्रुप पाए जाते हैं, लेकिन सियासी नफ़रतों को हमने मज़हबी नफ़रतों में बदला, सियासी तकाज़ों को हमने दीन का पेंट मार दिया और हम उस नज़रिए से, उसके लिए हमें कुरान शरीफ को छुपाना भी पड़ेगा और साथों साथ आयतों को ट्विस्ट भी करना होगा और आयतों से मतलब निकालना होगा कि लोगों से नफ़रत की जाए, इंसानों से नफ़रत की जाए। जबकि इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने तारीफ़ फरमाते हुए और भी आयतें हैं कि सब बराबर नहीं होते। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा कि कोई यहूदी हो, ईसाई हो, साबेईन हो, जो कुछ भी हो, मेरी कैटेगरी मेरे उसूल ये हैं कि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहा। 3 आइटम में उतरना चाहिए। अल्लाह पर उसका ईमान हो, खालिस तौहीद उसके पास में हो, आखिरत के खौफ से ज़िंदगी गुजारता हो और नेक आमाल करता हो। इस क्राइटेरिया पे हज़रत आदम से लेकर क़यामत तक हर एक का फ़ैसला होना है। एक अल्लाह हो, एक दीन हो और एक ही दिन सबका हिसाब होना हो। कानून अलग अलग नहीं होते, कानून सब पर एक होते हैं। और एक जगह फाइनली सूरह अल-आराफ 159 नंबर की आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमिन कौम मूसा उम्मतुन यहदून बिल हक़ व बिही यादिलून। हज़रत मूसा की कौम में भी ऐसे लोग हैं। यहदून आया है, यहदून को थे में तर्जुमा किया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि कंटिन्यूस टेंस में जाएगा कि यहदून बिल हक़, हक़ से हिदायत हासिल करते हैं और उस पर इंसाफ के साथ अमल करते हैं। सूरह आल इमरान की भी आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया इसी तस्करे को कि रब ताला फरमाते हैं कि इन अहले किताब में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, व इन्ना मिन अहलिल किताब लमन युमिनु बिल्लाहि व मा उनज़िला इलैकुम व मा उनज़िला इलैहिम खाशिईना लिल्लाहि ला यश्तरून बिआयातिल्लाहि समनन क़लीला उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम इन्नल्लाहा सरीउल हिसाब। अहले किताब में से भी कई लोग ऐसे तुमको मिलेंगे कि जो अल्लाह पर ईमान रखें, जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान हो, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया उस पर भी ईमान हो, अल्लाह से डरते रहते हों, अल्लाह की आयतों का सौदा कोई कीमत पे ना करते हों। इनके लिए इनके रब के पास अजर है, चाहे हम यहाँ दुश्मनियाँ या बद्दुआएँ करते रहें। और रब फरमाते हैं कि मेरे क्राइटेरिया पे उतरेगा तो मेरे पास उसके लिए अजर भी है और मैं बहुत जल्द ये अजर को चुकाऊँगा। ज़रूरत इस बात की है कि सियासी मामलात को मजहबी मामलात में न लाया जाए। सियासी पंगों को हम उसको दीन के अंदर में उसको साबित करते हुए दीन पर सियासत को गालिब करना चाहें और वो भी अल्लाह के दीन पर, कभी कामयाब नहीं होंगे। ज़रूरत इस बात की है कि तौबा करके हम पलटें, हमारे दुश्मनों को भी पहचानें, हमारे दोस्तों को भी पहचानें। अहले किताब चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, उसमें ईसाई तीन हमें ऑप्शन बताए कि एक मुशरिक हो, एक यहूदी हो, एक ईसाई हो, तो इन तीनों के अंदर तुम्हारे करीब ईसाई होगा। और हम मुशरिकीन से हाथ मिलाकर इनसे अपना सियासी अकाउंट चुकाने जाते हैं, अल्लाह की मदद नहीं आती। अल्लाह राह मुस्तकीम पर हमको चलाए, सिरात मुस्तकीम इनायत फरमाए, सोच हमारी सही हो, हम पर ज़मीन के टुकड़ों का प्यार इतना गालिब ना आ जाए कि हम जन्नत की फ़िक्र करना छोड़ दें। ये तो आनी जानी चीज़ है, जिसको चाहता है तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। वो अल्लाह ही है जो बादशाहत को छीन लेता है। बादशाहत हमसे किसी ने नहीं छीनी, अल्लाह ने छीनी है। और वही है कि जिसको इज़्ज़त से नवाजे, बादशाहत से नवाजे, जलील भी वही करता है।
हम दूसरों पे गुस्सा करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह ने ज़लील किया है। अब ज़रूरत इस बात की है कि अल्लाह को राज़ी कर लिया जाए, न कि दुश्मनों से हम एक नया महाज तैयार करें। अपने आप को भी उसकी दावत देते हैं, आपको भी दावत देते हैं कि किताब अल्लाह से अपने मामलात को सुधारें। व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।